निफ्टी इस वक्त एक बिल्कुल चौराहे पर खड़ा है और मुझे पता है आप में से बहुत से ट्रेडर्स दिशा की तलाश में होंगे। सबसे पहले तो ये बताइए, आज का आपका ट्रेडिंग एक्सपीरियंस कैसा रहा? महीने की पहली एक्सपायरी नेगेटिवली क्लोज जरूर हुई है, लेकिन अगर आपने ध्यान दिया हो तो एक जबरदस्त चीज हुई। मार्केट ने अपने डे लो 3882 से एक मजबूत रिकवरी भी दिखाई है। तो आखिर इस न्यूट्रल सेंटिमेंट के पीछे चल क्या रहा है? आइए इस नए एनालिसिस में इन्हीं आंकड़ों को डिकोड करते हैं। फटाफट देख लेते हैं आज के इस एक्सप्लेनर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम निफ्टी के इस करंट क्रॉस रोड्स को समझेंगे, प्राइस एक्शन और वॉलेटिलिटी को ब्रेक डाउन करेंगे, मार्केट ब्रेथ और इंस्टीट्यूशनल फ्लो पर नजर डालेंगे, मोमेंटम और रिस्क्स को एनालाइज करेंगे और आखिर में देखेंगे कल का ट्रेड सेटअप। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी के इस वर्तमान चौराहे की। आखिर ये ठहराव क्यों है? अब आपके दिमाग में ये अहम सवाल आ रहा होगा कि एक साइडवेज मार्केट को आखिर क्या ड्राइव करता है। देखिए, जब मार्केट एक ही दायरे में फंसा रह जाए तो इसका सीधा सा मतलब है बायर्स और सेलर्स के बीच की कड़ी टक्कर। आज के ट्रेडिंग सेशन में बिल्कुल यही हुआ। दोनों ही पक्ष मार्केट को अपने कंट्रोल में लेने की पूरी कोशिश कर रहे थे और इस वजह से एक क्लियर डायरेक्शन नहीं बन पाई। अब आते हैं इस लड़ाई के दूसरे पहलू पर, प्राइस एक्शन और इंट्राडे वॉलेटिलिटी। डेटा पर थोड़ा गौर कीजिए। मार्केट ओपन होता है 24,052.60 पर और हाई बनाता है 24,081.70 का। ये जो ओपन और हाई के बीच का नैरो गैप है ना, इसका इम्पैक्ट समझिए। ये क्लियरली दर्शाता है कि शुरुआती दौर में ही ऊपरी स्तर पर कैसा दबाव था। हालांकि क्लोजिंग 24,119.30 पर आई, लेकिन पूरे दिन की ये कशमकश ट्रेडर्स के लिए आसान नहीं थी। और यहाँ आता है आज का सबसे दिलचस्प आंकड़ा 23,882.05। ये हमारा डे लो था और इस लोअर लेवल से मार्केट ने एक बहुत ही ड्रामेटिक इंट्राडे रिकवरी दिखाई। ये क्लियर करता है कि लोअर लेवल्स पर सपोर्ट अभी भी स्ट्रांग है, जिसने एक बड़ी गिरावट को संभाल लिया। चलिए अब थोड़ा सरफेस के नीचे चलते हैं और मार्केट ब्रेथ और इंस्टीट्यूशनल फ्लो की सच्चाई को समझते हैं। अब देखिए, इंडेक्स ने भले ही रिकवरी दिखाई हो, लेकिन करंट गेनर्स और लूजर्स को कंपेयर करें तो कहानी कुछ और ही है। सिर्फ 17 गेनर्स हैं, जबकि 33 स्टॉक्स लूजर्स की लिस्ट में थे। इसका मतलब क्या है? मार्केट की ब्रेथ नेगेटिवली स्क्यूड थी। ये एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है, क्योंकि इंडेक्स का उठना कुछ चुने हुए स्टॉक्स पर ही डिपेंडेंट था। पूरा मार्केट उसमें शामिल नहीं था। अगर हम रीसेंट इंस्टीट्यूशनल बाइंग एक्टिविटी को असेस करें तो पिक्चर और क्लियर होती है। एफआईआईज ने करीब 3622 करोड़ रुपए का बड़ा माल बेचा है। वहीं डीआईआईज ने 2603 करोड़ की बाइंग करके इस सेल ऑफ को काउंटर करने की कोशिश जरूर की। ये जो एफआई और डीआईआई का कंटिन्यूअस टग ऑफ वॉर चल रहा है ना, इसने मार्केट को किसी एक दिशा में जाने से रोक रखा है। अब टाइम है मार्केट के मोमेंटम और मुख्य जोखिमों का विश्लेषण करने का। अगर हम मोमेंटम इंडिकेटर्स की बात करें तो 7 डे आरएसआई इस वक्त 63 पर है। ये साफ कंफर्म कर रहा है कि दोनों में से किसी भी डायरेक्शन में स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं है। साथ ही ओपन इंटरेस्ट पुट कॉल रेशियो थोड़ा सा बढ़कर 0.88 हो गया है, जो एक एकदम न्यूट्रल सेंटिमेंट का संकेत है। यानी बुल्स और बेयर्स दोनों ही अपनी पूरी ताकत नहीं दिखा पा रहे हैं। तो इन सब से की रिस्क्स क्या निकल कर आते हैं? बेसिकली रीसेंट ट्रेंड्स एक क्लासिक साइडवेज मार्केट की तरफ इशारा कर रहे हैं। ऐसे माहौल में मिनिमल प्राइस मूवमेंट होती है। एज अ ट्रेडर आपको पता होना चाहिए कि ऐसे समय में ऑप्शंस डीके और फॉल्स ब्रेकआउट्स का रिस्क सबसे ज्यादा होता है। इन सब डेटा पॉइंट्स को समझने के बाद चलिए आखिरी हिस्से पर चलते हैं। कल का ट्रेड सेटअप कैसा रहने वाला है? करंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल्स को समझना अभी सबसे जरूरी है। डेटा के हिसाब से नियरेस्ट टेक्निकल रेजिस्टेंस 24,070 पर है और हाईएस्ट ओआई सपोर्ट 24,000 पर बन रहा है। लेकिन पोटेंशियल प्राइस मूवमेंट्स को फोरकास्ट करें तो स्पेसिफिक ट्रेड एंट्री पॉइंट्स कुछ इस तरह होंगे। कल 24,100 एक इमीडिएट रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा, जिसके बाद 24,200 और 24,300 के लेवल्स आएंगे। वहीं सपोर्ट की बात करें तो 23,900 एक इमीडिएट सपोर्ट बन सकता है। और अगर ये लेवल कन्विंसिंगली टूट गया तो आप 23,800 और यहां तक कि 23,700 के लेवल्स भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक छोटी सी डिटेल, ओएआई रेजिस्टेंस ब्रेकआउट एक पोटेंशियल शिफ्ट का सिग्नल जरूर दे रहा है, जो थोड़ा पॉजिटिव लग सकता है। लेकिन ध्यान दीजिए, प्राइस अभी भी इस रेजिस्टेंस लाइन के बहुत पास ही मंडरा रहा है। सिचुएशन काफी फ्रिजाइल है, तो कल एंट्री लेते वक्त ये लेवल्स ध्यान में जरूर रखें।
तो आखिरी सवाल यही छूटता है, क्या ये ब्रेकआउट सस्टेन कर पाएगा या हम वापस इस न्यूट्रल रेंज में ही घूमते रहेंगे? आज के लिए बस इतना ही। इस एनालिसिस को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा रिटेल ट्रेडर्स इसका फायदा उठा सकें। अगर आप पहली बार हमारा एक्सप्लेनर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। ये हमें आपके लिए ऐसे ही क्वालिटी एनालिसिस और लर्निंग वीडियोस लाने के लिए मोटिवेट करता रहेगा। सीखो, समझो, कमाओ।